मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। इंट्रोडक्शन हर वीडियो के शुरू में इसलिए देते हैं जिससे जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कैंसर सर्जन हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की है, जहाँ से मैंने MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। आज हम इस वीडियो में ऐसे बात करने वाले हैं कब कैंसर का इलाज एक्टिव ना हो करके पैसिवली करें। मीन्स ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसे क्या सिम्टम है जिसके बाद पेशेंट, अटेंडेंट और डॉक्टर तीनों को ये ध्यान देना चाहिए कि अब ये वो स्टेज है जहाँ पे पेशेंट का इलाज एक्टिवली एंटी कैंसर मेडिकेशंस या कोई मेजर सर्जरी से ना करके उसको पेन और पैलिएटिव केयर क्लिनिक में रेफ़र किया जाए या ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन करके ऐसे पेशेंट्स का इलाज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाए जिससे उसका बाकी समय पेन फ्री हो सके। ऐसे कैंसर्स चाहे वो किसी भी स्टेज में हो उनको हम एक्टिवली ट्रीट करते हैं जब तक कि वो स्टेज 1, 2, 3 में होते हैं। और कुछ शरीर के कुछ अंगों में होने वाले कैंसर्स जब स्टेज 4 में होते हैं, जैसे थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इंटेस्टाइन में होने वाले कैंसर्स, कुछ प्रकार के ट्यूमर्स को स्टेज 4 में भी एक्टिवली ट्रीट किया जाता है। मगर इसके विपरीत कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनको स्टेज 4 में एक्टिवली ट्रीट ना करके प्रॉपर पेन एंड पैलिएटिव केयर के अंदर ही कंसीडर करना चाहिए और इनको बेस्ट सपोर्टिव केयर में कंसीडर करना चाहिए। अब ये कौन से ट्यूमर होते हैं? स्पेशली जीभ में होने वाले कैंसर जब वो ऑपरेशन या पहले इलाज के बाद वापस आते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को टारगेटेड ट्रीटमेंट देने का या एक्टिवली कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने का बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे पेशेंट्स को पेन और पैलिएटिव केयर फिजिशियंस से डिस्कस करना चाहिए। उनसे मिलके एंटी कैंसर मेडिकेशन की जगह उनकी आगे का ड्यूरेशन, आगे की लाइफ को हम कैसे पेनलेस कर सकें उससे रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। पेशेंट की जनरल कंडीशन को, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर स्कोरिंग करके, प्रॉपर एनालिसिस करके ही आगे की मेडिकेशंस लिखनी चाहिए। पेशेंट्स कई बार हमसे ये कहते हैं क्या हर बार पेशेंट को लेके जाना ज़रूरी है? प्रिफर्ड हमेशा यही है कि पेशेंट अगर चल फिर सकता है तो पेन एंड पैलिएटिव केयर फिजिशियंस को जब भी वो दिखा रहे हों तब वो पेशेंट को लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि पेन एंड पैलिएटिव फिजिशियंस जब मेडिकेशन यूज़ करते हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट्स को देनी चाहिए, उनमें बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो मेडिको लीगली तभी देनी चाहिए जबकि पेशेंट को हमने सामने से फिजिकली देखा हो और उसके देन सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है उसको एनालाइज किया हो। इसलिए ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को ऐसे फिजिशियंस को दिखा करके प्रॉपर मेडिकेशन शुरू करनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है, इस समय अटेंडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को जो पसंद हो, जो उनके लिए न्यूट्रिशियस हो, वो डाइट उन्हें दें। उनकी लिक्विड इनटेक को 1.5 से 2 लीटर मिनिमम रखना चाहिए, जिसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं। वाटर इसके ऊपर से आप दे सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉल वाटर देना है या ग्लूकॉन डी देना है या पेशेंट को नॉर्मल घर में बनने वाले जो खाना है उसे कैसे सेमी सॉलिड तरीके से दे सकते हैं, ये भी ध्यान में देना चाहिए, जिससे पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा हो या पेशेंट के बॉडी में बेसिक जो फाइट करने की ताकत होती है वो बनी रहे। पॉइंट 3। नंबर 3, हमें ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका गाने सुनने का इंटरेस्ट है तो उनका इंटरेस्ट उस तरफ डाइवर्ट करके रखें। ऐसे पेशेंट से अटेंडेंट्स, केयर गिवर्स और उनके रिलेटिव्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उनके साथ बैठें, बात करें, उनके साथ बीमारी डिस्कस ना करें, उनके सिम्टम्स को डिस्कस ना करें, उनके साथ वो बातें करें जो उन्हें पसंद है करना। जैसे अगर वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करना चाहते हैं तो उनसे वो बातें करें। जिन्हें गीता पढ़ना पसंद है उन्हें गीता पढ़ाएं। जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाएं। जो बाइबल, कुरान, जो भी जिस धर्म को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड जो भी पुस्तकें वो पढ़ना चाहते हैं उनकी तरफ उनको ध्यान मुहैया कराएं। अगर उन्हें गाने सुनना पसंद है तो उनका अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करके रखें, जिससे पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में ना सोच के अपने सिम्टम को रिलीफ जब मिलता है तो उसके बारे में ध्यान दे और उसके रिलीफ को हम मैक्सिमाइज इसी तरीके से कर सकते हैं। पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट ना करें।
ऐसे पेशेंट्स को ये ना कहें कि अब आप बाहर नहीं जा सकते, इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को जो भी उनका टाइम है, उनके रिलेटिव्स उनके साथ कुछ ना कुछ समय ज़रूर बिताएं और उन्हें अकेला ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।